लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी माता सीता। मित्रों, आज भी लोगों के मन में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के कई अध्याय बसे हुए हैं। उनमें से एक यह भी है जब मेघनाद के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और यह खबर जब माता सीता के पास गई तो जोर जोर से वो हंसने लगी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने पुत्र समान देवर की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया था। अब इसके पीछे का क्या कारण था, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बता दें, जब रावण पुत्र इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण को शक्तिमान लगा था तो वो मूर्छित होकर धरती लोक पर गिर गए थे। तब बजरंग बली लंका जाकर सुसैन वेद को लक्ष्मण जी के पास ले आए। तब सुसैन वेद हनुमान जी से कहते हैं कि श्री राम के छोटे अनुज का उपचार द्रोणाचल पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी से ही हो सकती है। यदि सूर्योदय होने से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उनकी मृत्यु तय है। वहीं जब यह समाचार दशानन रावण की कैद में रह रही अशोक वाटिका में देवी सीता को हुई तो माता जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह से हंसते देख वहां मौजूद राक्षसी त्रिजटा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब त्रिजटा ने देवी जानकी से हाथ जोड़ते हुए आश्चर्य के साथ पूछा कि माता, लक्ष्मण जी तो आपके पुत्र के समान है और वह इस समय मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन आप यह सब सुनकर हंस रही हैं। कृपया आप अपने हंसने का कारण मुझे बताएं। राक्षसी की बात सुनकर देवी सीता कहती है, मुझे किस बात की चिंता है। स्वयं श्री राम तीनों लोकों के स्वामी है, उनकी गोद में उनका अनुज लक्ष्मण है और जो स्वयं श्री राम की गोद में है, भला उसे मृत्यु कैसी। और जो कार्य पवन पुत्र को सौंपा गया है वो कार्य सफल कैसे नहीं हो सकता। और रही बात सूर्योदय की, तो जब तक मारुति संजीवनी बूटी द्रोणाचल पर्वत से लेकर नहीं आ जाते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। तीर लक्ष्मण को नहीं बल्कि स्वामी श्री राम को लगा है, क्योंकि स्वामी के कण-कण में लक्ष्मण बसे हैं और देवर जी के कण-कण में प्रभु राम बसे हुए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं संजीवनी बूटी लेने जाने के पूर्व संकट मोचन हनुमान और सूर्यदेव के बीच क्या संवाद हुआ था। पवन पुत्र ने बड़े ही विनम्र शब्दों में सूर्यदेव से विनती की, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ समय के लिए अपने इस तेज को समेटे रखें, क्योंकि आज आपके ही वंश पर घोर संकट छाया हुआ है। लंकापति रावण के वंश मेघनाथ ने आज स्वयं परम पिता ईश्वर के अंश पर वार किया है। उन्होंने आगे कहा, हे देव, मेरे आने से पूर्व यदि थोड़ी सी भी तेज हुई तो आपके सूर्य वंश पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा और भ्राता लक्ष्मण अपने प्रिय अनुज भगवान श्री राम का साथ इस जीवन के मार्ग पर भी बीच में छोड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी वापस लेकर न जाऊं तब तक कृपया करके आप छिपे रहे। प्रभु, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। इस दास पर ऐसी अवस्था में अपनी अवश्य कृपा बनाए रखेंगे। और आप तो मुझे जानते ही हैं स्वामी कि यह बजरंगी कितना मतवाला है। क्षमा कीजिएगा मुझे सूर्यदेव, पर मेरी माँ ने जिस तरह मुझे पाला है मैं बड़ा ही जिद्दी प्रकार का मनुष्य हूँ। हनुमान जी विनती करते हुए आगे कहते हैं, हे प्रभु, यदि थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो स्मरण रखे कि जिस तरह बचपन में आपको फल समझकर मुख में रख लिया था, कहीं वही दृश्य फिर से इस बार ना दोहराना पड़ जाए। इसके साथ ही आपको स्वतंत्रता भी मैं तभी प्रदान करूंगा जब मेरे आराध्य श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी प्रार्थना करके हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत के लिए निकल जाते हैं। दुष्ट रावण चाहता था कि वायु पुत्र कभी भी वह जड़ी बूटी न ला पाए, इसलिए उसने भगवान के रास्ते में बहुत बाधाएं उत्पन्न करने लगा। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए राक्षस कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने बजरंग बली का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रास्ते के मध्य में एक सुनसान सी जगह पर एक कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का भेष बनाकर रहने लगा। अंजनी पुत्र को बीच में प्यास लगी तो उन्होंने उस कुटिया की ओर देखा और वहीं रुक गए। उन्होंने कालनेमी राक्षसी रूप ऋषि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। यह देख उसे ऋषि ने अपने कमंडल की तरफ संकेत किया। जल देखकर पवन पुत्र बोले, परंतु ऋषिवर,
इतने से जल में मेरी प्यास नहीं बुझेगी। आसपास किसी जलाशय का रास्ता मुझे बता दीजिए। तब ऋषि ने उन्हें पास के एक जलाशय के बारे में बताया, जहाँ पहुंचकर बजरंगी ने पहले तो जल ग्रहण किया, फिर वहीं स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त उनके पैर को एक जलचर मगरमच्छ काटने लगा, जिसका जबड़ा उन्होंने अपने हाथों से फाड़ दिया। मृत्यु के पश्चात वो मगरमच्छ एक अप्सरा में परिवर्तित हो गया। उसने प्रभु को प्रणाम किया तथा इस श्राप से स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद भी किया। दोस्तों, वहीं जब हनुमान जी वापस जाने लगे तब उसे अप्सरा ने उन्हें बताया कि कुटिया में मौजूद ऋषि एक ऋषि नहीं बल्कि राक्षस है, जो रावण द्वारा भेजा हुआ है। जिसके बाद पवन पुत्र और उस राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ और उन्होंने उस दुष्ट कालनेमी को मृत्यु के घाट उतार दिया। वैसे मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह कालनेमी था कौन। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कालनेमी मायावी राक्षस था। रावण के दरबार में अहम मंत्रियों में से एक था। वह मारीच नाम के मायावी राक्षस का पुत्र था, जिसे अपने बुरे कर्मों की वजह से राक्षस और दुष्ट जीवात्मा की योनि में बार बार धरती लोक में जन्म लेने का श्राप मिला था। उसे हर बार भगवान नारायण के अवतारों के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई थी। सतयुग में कालनेमी समुद्र मंथन से एक भयानक क्रूर राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था, जिसने अपनी शक्तियों से देवराज इंद्र का सिंहासन अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद ही इंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं की विनती करने पर श्री नारायण ने उस महाशक्ति राक्षस का वध किया था। इसके बाद फिर उस राक्षस ने हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और फिर श्री हरि से युद्ध करते हुए मृत्यु के घाट उतर गया। त्रेता युग में कालनेमी के साथ क्या हुआ ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए अब द्वापर युग में जानते हैं कालनेमी के जन्म की कथा। महाकाल युग यानी द्वापर युग में एक बार फिर कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया था, जो मथुरा का दुष्ट और क्रूर राजा था तथा भगवान नारायण के अवतार देवकी नंदन के मामा थे। कंस को भी अपने भतीजे श्री कृष्ण के हाथ ही मृत्यु की प्राप्ति होनी थी। इस तरह कालनेमी हर जन्म में किसी न किसी तरह श्री हरि के अवतारों द्वारा मृत्यु की गोद में चला जाता था। तो मित्रों, आपने जाना कि लक्ष्मण जी की मृत्यु का समाचार सुन क्यों हंस पड़ी देवी सीता और कालनेमी के सभी जन्मों की कथा। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के ज़रिए आपको कई सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।